वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग जेईई मेंस का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा कंटिन्यूएशन है रोटेशनल मैकेनिक्स का। तो हम बार बार रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पीवाईक्यू डिस्कस करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि रेडियस ऑफ अर्थ है और मान लीजिए इसका रेडियस आर है। अब यह बोला जा रहा है कि रेडियस को रिड्यूस कर दिया गया है 3/4 ऑफ आर कर दिया गया है अर्थ का। तो पूछा जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स मास। तो मास जो यहाँ भी है यहाँ भी सेम मास है। देन वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ अर्थ विल बी, कितना हो जाएगा, डैश आवर मिनट्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि सेक्शन बी में आता है क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी है आपको मतलब कि 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा फॉर अपकमिंग 2025 में। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। तो अब क्या है कि हमारा अर्थ एज अ सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। तो हम लोग लिख देंगे 2/5 mr²। ω1 को हम लोग लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ टाइम 2π/t1। और फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2/5 m। अब यहाँ पर रेडियस हमारा 3/4 है, तो रेडियस 3/4 इंटू आर का स्क्वायर इंटू ω2 को 2π/t2। हमको t2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम 2/5m कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, 1/t1 आएगा। r² जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उधर कितना हो जाएगा, 9/16 इंटू 1/t2। तो t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/16 इंटू t1। और अर्थ का हम लोग जानते हैं कि टाइमिंग क्या होता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का। तो 24 आवर, तो 9/16 इंटू 24। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 9 तिया 27, 27/2 इतना आवर आ गया। अब 27/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 13 1/2 आवर। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, 13 आवर 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं। तो हमको जो फीड करना है यहाँ पर डेटा कितना आवर होगा, तो आवर में हमारा कितना हो जाएगा 13। तो 13 इज आवर करेक्ट आंसर। फिर से मैं क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई मतलब कि अर्थ है, उसका रेडियस आर है, मास m है। रेडियस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया 3/4 से। अर्थ है जिसका मास m है, रेडियस r है, रेडियस को रिड्यूस कर दिया गया 3/4 r से, मास m है। अब पूछा जा रहा है कि जब इसका रेडियस रिड्यूस कर दिया जाएगा तो इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या हो जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जब ये घूमते हैं तो 24 आवर में 1 कंप्लीट रोटेशन होता है। तो हम लोग यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। I1 जो है हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो ω1 को हम लोग लिख देंगे 2π/t1। I2 के जब पर 2/5 m, यहाँ पर I2 केस में सेकेंड के उसमें हमारा रेडियस 3/4 r हो गया है, 3/4 r का स्क्वायर इंटू 2π/t2। t2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो आफ्टर पुटिंग द ऑल डेटा वी गेट द वैल्यू ऑफ t2 इज 13 आवर 30 मिनट्स। तो यहाँ पर हमको डेटा फीड करना था आवर के टर्म्स में, तो हम लोग को 13 आवर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं। ये हॉलो स्फीयर है, इस साइड में मैंने सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन बनाया है और इस साइड में हॉलो स्फीयर का डील कर रहा हूँ। तो हॉलो स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये मान लीजिए हॉलो स्फीयर है और अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब कि ये, और ये प्लेन पर रोल कर रहा है। द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बोला जा रहा है रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो आपको हम बता देते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I ω² होता है, ½ I ω²।
और काइनेटिक एनर्जी टोटल होता है रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल, हाफ mv²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 2/3 mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/2 2/3 मैं बोल रहा हूँ 2/3 mr² ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m v इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग पहले से जानते हैं, तो आर ओमेगा m कर दीजिए, आर ओमेगा का स्क्वायर। आप अगर देखिएगा तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, mr² भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर से 2/3 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा 2/3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर भी कट जाएगा, प्लस 1 बचेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/3, हम अगर 3 एलसीएम लेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 अपॉन 5/3। अब ये ऊपर चला जाएगा 2/3 इंटू 3/5, 3 कट गया, 2/5 आ गया। अब आप देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन की बात है, इन द टर्म्स ऑफ x/5 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या होगा 2, x का वैल्यू 2। तो ये हमारा क्वेश्चन था जेईई मेंस 2024 का रोटेशनल मैकेनिक्स से। इस साइड में मैंने सॉलिड स्फीयर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम बताया और इस साइड में मैंने हॉलो स्फीयर के कॉन्सेप्ट पर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी हो रहा है तो यहाँ पर जब वो सरफेस पर मूव करेगा तो उसके पास ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल बोथ होंगे। तो रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशनल हाफ mv² v इक्वल टू आर ओमेगा हम पुट करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर 2/3 mr² होता है। तो मैंने डेटा फीड किया और आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ 2/5 और वी कंपेयर द x/5 विथ 2/5, तो x का वैल्यू हमको 2 आ गया। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।